हेलो फ्रेंड, वेलकम टू गेट यूट्यूब चैनल। तो चलिए मैं कंटिन्यू करता हूँ लास्ट वीडियो को। तो लास्ट वीडियो में मैं बता रहा था कि ट्रांजिस्टर के बारे में, कि उसका हिस्ट्री कैसे पता करते हैं। तो चलिए मैं उसको एक बार रिकैप कर देता हूँ, फिर सारे क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ, जिससे कि आप लोगों को सारा बेसिक भी क्लियर हो जाएगा और ट्रिक भी समझ जाएंगे, जिससे कि आप लोगों का रास्ता आसान हो जाएगा। देखिए ट्रांजिस्टर का क्या है, ट्रांजिस्टर या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा। मैं आपको एक ट्रिक से बताता हूँ। ट्रांजिस्टर TX है, या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा। एग्री? ऑफ होगा तो कट ऑफ रीजन में होगा। ओके, ऑन हुआ तो दो जगह जा सकता है, या तो एक्टिव में जाएगा या फिर सेचुरेशन में जाएगा। ओके, नाउ एक्टिव में जाएगा तो हम लोग को क्या बताना पड़ेगा। एक्टिव में जाना पड़ेगा तो हम लोग एक इक्वेशन लिखेंगे, बी से ई VBE बेस टू मीटर, एक इक्वेशन लिखेंगे, एंड IC इजकल टू बीटा IB यूज करेंगे। ओके, एंड सारा चीज तीनों करना ही है आपको, ये मस्ट है। एंड आपका VCE शुड बी ग्रेटर देन 0.2, ये हम लोगों को प्रूव करना पड़ेगा। जैसे ट्रांजिस्टर का भी लाइफ हम लोगों के ही लाइफ के जैसा है। जैसे क्या है, ट्रांजिस्टर या तो गेट क्वालिफाई किया, गेट क्वालिफाई नहीं किया। गेट क्वालिफाई नहीं करेगा तो क्या होगा, कट ऑफ में रहेगा, फिर से प्रिपरेशन करेगा। ठीक है, गेट क्वालिफाई कर गया, इसका मतलब उसका VBE ग्रेटर देन 0.7, ये चेकअप करना पड़ेगा। मिनिमम नंबर से ज़्यादा उसका मार्क्स आना चाहिए। ट्रांजिस्टर क्या है, उसको गेट क्वालिफाई करेगा ना, तभी तो आगे बढ़ेगा। तो देखिए VBE से ज़्यादा 0.7, कट ऑफ से ज़्यादा हुआ तो गेट क्वालिफाई हुआ, नहीं हुआ तो VBE अगर आपका लेस देन 0.7 है तो कट ऑफ में रहेगा, मतलब कि वो फिर से प्रिपरेशन करेगा। नाउ अगर वो क्वालिफाई कर गया तो दो ही चीज़ हो सकता है, या तो फिर एमटेक एडमिशन लेगा या फिर PSU में जाएगा। तो मैं बोलता हूँ कि अगर एक्टिव रीजन में गया तो PSU में जाएगा। ठीक है, एक्टिव रीजन PSU गया। अगर एमटेक एडमिशन लिया तो एमटेक किया, PhD किया, सैचुरेट हो गया। ओके, एमटेक किया यहाँ पे, मतलब ये एमटेक कर रहा है। क्लियर? क्या करना है, पहले तो गेट क्वालिफाई करना है। गेट क्वालिफाई करके हमको PSU जाना है। तो PSU जाना है तो हम लोगों को IC इजकल टू बीटा IB 3-4 कंडीशन है जो कि सेटिस्फाई करना पड़ेगा। जैसे कि PSU के लिए ऐसा नहीं है कि आपको रैंक आ गया, वो कॉल कर लिया, आपका हो गया, नहीं। आपका इंटरव्यू देना पड़ता है, GD GT, 3 चीज़ कंडीशन देना पड़ता है। एक आपका IC इजकल टू बीटा IB GD दिए, उसके बाद आपका VCE ग्रेटर देन 0.2, ये आपका फाइनल सिलेक्शन है। वो आपको बताना पड़ेगा कि VCE ग्रेटर देन 0.2 हो गया। नाउ अगर एमटेक लिए तो VCE क्या हो गया आपका, लेस देन 0.2, इसका मतलब आपका सेचुरेशन रीजन में हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? तो हम लोग क्या प्रूव करेंगे इसमें, सेचुरेशन रीजन में दो इक्वेशन लिखेंगे, एक B से B बेस टू इमीटर, एंड सेकेंड आपका कलेक्टर टू इमीटर। ठीक है, तो वैसे करके मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर करूँगा। तो ये चीज़ मैं रिकैप किया, ये चीज़ को आप रिलेट करके ध्यान रखिए ताकि आपको लाइफ टाइम याद रहे। ऐसा नहीं कि आप बार बार रिवीजन करना क्यों पड़ता है, क्योंकि हम लोग ट्रिक से याद नहीं करते। वही एक चीज़ ट्रिक दिमाग में बैठ जाता है तो कभी रिवीजन करने का नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट क्वेश्चन बनाएंगे। तो देखिए मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ, ये क्वेश्चन को। तो देखिए मैं क्या बोला था, ट्रांजिस्टर ऑन कब होगा। ट्रांजिस्टर ऑन करने के लिए क्या होना चाहिए, VBE ग्रेटर देन 0.7, मतलब उसको गेट क्वालिफाई करना चाहिए। तो देखिए ये TX है, मैं यहाँ पे इसका हिस्ट्री लिख रहा हूँ। ठीक है, अगर TX ऑन होगा तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऑन हुआ मतलब गेट क्वालिफाई किया, गेट क्वालिफाई किया तो या तो एक्टिव रीजन में जाएगा, मतलब उसको PSU मिल गया, तब सब कुछ निकालेंगे हम लोग। उसका गेन क्या होगा, तब उससे हिस्ट्री पूछेंगे, कैसे पढ़ाई किया, गेन क्या होगा, RIN क्या होगा, ROUT क्या होगा। सेचुरेशन में जाएगा तो कुछ नहीं निकालेंगे। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग ऑन या ऑफ, ट्रांजिस्टर ऑन ऑफ कैसे निकालते हैं, इसको डिस्कनेक्ट कर दिए। ओके, डिस्कनेक्ट कर दिए तो VBE हमारा क्या होगा, VBE देखिए बेस का वोल्टेज कितना होगा 3, क्योंकि ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं, ध्यान रखिएगा। ओपन सर्किट टेस्ट मैं लास्ट वीडियो में भी बताया था, क्या करता है ओपन सर्किट टेस्ट। ट्रांजिस्टर को VBE सिर्फ बताना है, तो बेस का पॉइंट को डिस्कनेक्ट करिए, ई का पॉइंट को डिस्कनेक्ट कीजिए। अब देखिए ई किससे जुटा हुआ है, 0 से, एंड बी किससे जुटा हुआ है, 3 से। तो VBE कितना हो गया, 3 माइनस 0, ये ग्रेटर देन 0.7 है क्या, या सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब इसका गेट क्वालिफाई हो गया है, गेट क्वालिफाई कर दिया। अब देखिए गेट क्वालिफाई हो गया तो या तो एमटेक लेगा या PSU जाएगा, यही होगा ना। तो देखिए मैं यहाँ पे मानता हूँ ये सेचुरेशन रीजन, मैं इसको मानता हूँ पहले एक्टिव। सबको हम लोग क्या मानेंगे, एक्टिव रीजन में मान के बनाएंगे। फिर उसको हम लोग क्या दिखाना पड़ेगा, अगर एक्टिव रीजन में मान रहा हूँ तो हम लोगों को दिखाना पड़ेगा VCE ग्रेटर देन 0.2 है, तभी हम लोग सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं इसको PSU मिला है। एग्री? नाउ और इसमें क्या है, एक्टिव रीजन में है तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रांजिस्टर ऑन हो गया तो जो हम लोग डिस्कनेक्ट किए थे उसको कनेक्ट कर दीजिए। ओके,
ओके, कनेक्ट कर दिए। एंड डीसी एनालिसिस जब भी होता है तो कैपेसिटर क्या हो जाता है आपका, ओपन सर्किट की तरह काम करता है। ओके, कैपेसिटर ओपन की सर्किट, डीसी एनालिसिस कैपेसिटर ओपन। अब देखिए यहाँ पे हमारा 0.7 ऑलवेज रहता है, प्लस माइनस 0.7, ये ध्यान रखिएगा 0.7 हम लोग ऑलवेज देंगे, एग्री, क्योंकि वो ट्रांजिस्टर एक्टिव में है, सेचुरेशन में है, कुछ भी रहे, ये पहला क्वालिफाई पार्ट किया मतलब कि 0.7 से ज़्यादा मार्क्स है तो वो तो 0.7 लिखना ही होगा। नाउ अब देखिए यहाँ का वोल्टेज हम लोग का क्या है, बीटा लार्ज दे रखा है, एग्री, बीटा लार्ज है। तो बीटा अगर लार्ज होता है, देखिए बीटा इजकल टू हमारा होता है IC इजकल टू बीटा IB, क्योंकि यहाँ हम लोग यूज करेंगे एक्टिव में माने तो IC इजकल टू बीटा IB यूज करेंगे, IC इजकल टू बीटा IB, तो बीटा इजकल टू IC बाई IB। अब देखिए बीटा लार्ज है, बीटा लार्ज है, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ ना, यहाँ पे बीटा लिख दिया और यहाँ पे IB लिख दिया। बीटा लार्ज है मतलब बीटा इन्फिनिटी जाएगा तो क्या होगा, IB क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा, एग्री। IB बराबर 0 तो हमारा क्या हो जाएगा, IC इजकल टू बीटा IB, IC इजकल टू IE। ये फॉर्मूला तो हम लोग को पता है ना, I इजकल टू IC प्लस IB होता है, तो वहाँ पे IB 0 करेंगे तो I इजकल टू IC हो जाएगा। नाउ यहाँ पे हम लोग यहाँ का वोल्टेज लिखेंगे, कितना हो जाएगा, 3 वोल्ट। एक बार एक इक्वेशन हम लोग जब भी एक्टिव रीजन में मानेंगे तो एक इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से एक इक्वेशन घूम जाइए, यहाँ से घूमिएगा तो यहाँ पे इसका वोल्ट आ जाएगा कितना, IE हमारा आ जाएगा, IE आ जाएगा 1 मिली एम्पियर, ठीक है। यहाँ का वोल्टेज आ जाएगा हमारा 3 माइनस 0.7, 3 माइनस 0.7 2.3 IE आ गया। अब देखिए IC भी आ जाएगा, I बराबर IC आ जाएगा 1 मिली एम, ये भी हो जाएगा, एग्री। नाउ I बराबर IC आ गया एंड IB 0 है, ठीक है। अब हम लोग को क्या प्रूव करना है, VCE हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0.2 वोल्ट होना चाहिए, एग्री। मैं हमेशा यही यूज करूंगा, एक चीज को माइंड में बैठा लीजिए, उसी को यूज कीजिए। VC यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा, 1 मिली एम ऊपर से आ रहा है तो 10 माइनस 2 मीन्स 8, यहाँ का वोल्टेज आ गया 8 वोल्ट एंड यहाँ का वोल्ट 2.3 वोल्ट है। तो देखिए VBE, अब हम लोग VC निकालेंगे, VC इजकल टू 8 माइनस VE 2.3 ऑलवेज ग्रेटर देन 0.2, दैट इज VC ऑलवेज ग्रेटर देन 0.2 मीन्स हम लोगों का VC ऑलवेज इन एक्टिव रीजन, ये हमने प्रूव कर दिया ना, एक्टिव रीजन, ठीक है। अब एक्टिव रीजन में आ गया, अब इसका एक्टिव रीजन में आ गया, हम लोग को पता चल गया तो हम लोग इसका सब कुछ निकालेंगे, हिस्ट्री, ठीक है। इसका PSU हो गया, PSU हो गया तो हम लोग क्या निकालेंगे, ऑपरेटिंग पॉइंट निकाल लेंगे। ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होगा, ऑपरेटिंग पॉइंट, ऑपरेटिंग पॉइंट इजकल टू होता है ICQ इंटू VCE। तो ICQ हम लोग का आ गया है, कितना आ गया है, 1 मिली एम्पियर, कॉमा VC कितना आया हम लोग अभी निकाले ना, VC 8 माइनस 2 मतलब 6 में से 5.7, ओके। ये हमारा एक आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये देखिए, ये भी है, इसका काम खत्म हो गया, ठीक है। ये आ गया ऑपरेटिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से पूछेगा कि हम लोग इसका गेन निकालें, AV, ओके, वोल्टेज गेन, ये निकल रहा है, ठीक है, वोल्टेज गेन AV। तो देखिए AV में क्या हो, यहाँ पे कैपेसिटर था तो ऑलवेज AC एनालिसिस करते हैं तो कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है, ये शॉर्ट हो जाएगा। तो देखिए हमारा आउटपुट किससे कनेक्टेड है, इमीटर से कनेक्टेड है तो माइनस साइन होगा ही, कॉमन इमीटर है तो माइनस साइन होगा। आउटपुट किससे से कनेक्टेड है, 2 किलो ओम डिवाइड बाय इनपुट, इनपुट में हम लोग क्या जाते हैं, ग्राउंड टू भी इन आते हैं, ऐसे जाते हैं, 1/GM, इसका हो जाएगा 1/GM। तो बिना AC एनालिसिस किए हम लोगों को निकालना है और एग्जाम में ऐसा ही पूछा जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, बिना AC के डायरेक्ट इसका निकालेंगे। तो जो हमारे नए व्यूअर हैं वो प्लीज़ आप मेरा पुराना वीडियो देख लीजिए और जो हमारे पुराने व्यूअर हैं वो एक बार अपना आंसर इससे मैच कर लीजिए। तो ये हमारा होगा आंसर हो गया, गेन निकाल लिए। अब Rin निकालिए, जो हमारे पुराने व्यूअर हैं वो Rin निकालिए। Rin क्या होगा, मैं डायरेक्ट आप लोगों को बताया हूँ, Rin क्या हो जाएगा, ये हमारा R पाई हो जाएगा, मैच कर लीजिए आंसर, ठीक है, ओके। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। GM आप लोगों को पता है, ICQ निकल गया तो GM क्या हो जाएगा, ICQ/VT। नाउ कमिंग टू सेकेंड वन, इस क्वेश्चन को देखते हैं।
हम लोग पहले देखेंगे क्या क्वालिफाई किया है कि नहीं गेट, उसको कैसे निकलेंगे, यहाँ पे ओपन कर दिए। वी कितना 2 वोल्ट एंड वी ग्राउंड से कनेक्टेड है। ओके, ये ग्राउंड से कनेक्टेड है तो कितना होगा वी 2 - 0 मीन्स वी ग्रेटर देन 0.7, मतलब TX हमारा क्या हुआ, ऑन हो गया। अब हम लोग मानेंगे इसको एक्टिव रीजन में, हम लोग इसको यही मानेंगे। आप कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप सेचुरेशन में मान के भी बनाइए उसके बाद वो प्रूव कीजिए, कुछ भी मानिए, आपको जो प्रेफरेंस है उसको मानिए। आपका मन है, मेरा मन है PSU जाने का तो आप एक्टिव रीजन मान के बनाइए, मेरा मन है MTech करने का तो आप सेचुरेशन रीजन मान के बनाइए, लेकिन आपको वो कंडीशन बताना पड़ेगा। एग्री नाउ, और यही सब क्वेश्चन में करेंगे। ये तरीका समझ लीजिए, सारा क्वेश्चन A to Z क्वेश्चन, इससे ज़्यादा कहीं क्वेश्चन नहीं है, A to Z क्वेश्चन आपका बन जाएगा। एक्टिव रीजन ट्रांजिस्टर ऑन हो गया। ओके, VB ऑन हो गया तो इसको मैं कनेक्ट कर दूंगा फिर से। एग्री नाउ, अब मैं क्या करूंगा, एक्टिव रीजन में मान रहा हूँ। एक्टिव रीजन में मानने के लिए हम लोगों को क्या बताना पड़ेगा, VC इसका फाइनल सिलेक्शन हो गया है। अगर फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर वो MTech लेगा, फिर डायरेक्ट सेचुरेशन में चला जाएगा, फिर कैलकुलेशन करने का जरूरत ही नहीं है। तो हम लोगों का 2 - 0 यहाँ पे क्या होगा, हम लोगों का 0.7। एग्री, ये ध्यान रखिएगा। 2 तो ये हमारा IB यहाँ बीटा दे रखा है 75, तो हम लोगों का IB क्या होगा, जैसे ही मैं लिखा एक्टिव रीजन, आप लोगों को 3-4 चीज़ यहाँ पे लिख दीजिए। जो हमारे नए व्यूअर है वो लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 इक्वेशन यूज करेंगे, 1 इक्वेशन यूज करेंगे, डेट इज बेस टू इमीटर। बस इससे ज़्यादा और दिमाग कहीं नहीं लगाना कि ऊपर से भी आ रहा है नीचे से भी, कुछ नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए। 1 इक्वेशन VB यूज करेंगे। नाउ IC इक्वल टू बीटा IB यूज करेंगे, और कुछ नहीं, सारा करंट निकाल लेंगे। पहले टारगेट रखिए IC IB I निकाल लीजिए, उसके बाद हम लोग वोल्टेज पे जाएंगे। इसके बाद भी मैं आपको एक और भी इससे ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। अगर आपके पास 2 सेकंड ही बचा है, 2 सेकंड में आप जो टिक लगा के आएंगे आंसर, वो सही हो जाएगा, वो मैं लास्ट में बताऊंगा, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखिए। तो हमारा IB क्या हो जाएगा, IB क्या हो जाएगा, इधर से जाएगा करंट ना, तो 2 - 0.7 मतलब ये IB आ जाएगा 2 - 0 1.3 बाई 50 के 50 के। एग्री नाउ 1.3 बाई 50 कितना हो जाएगा, 0.026, ये हो जाएगा 0.026 मिली एम्पियर। नाउ IB आ गया तो IC इक्वल टू कितना हो जाएगा, IC इक्वल टू बीटा IB, इसको 75 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू 75, ये कितना आ जाएगा 1.96 मिली एम्पियर। ओके, IC एंड I क्या हो जाएगा, I दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, प्लस 0.026, हाउ मच, 1.976 मिली एम्पियर। एग्री, अब हम लोग क्या करेंगे, सारा करंट आ गया, सारा करंट IC इक्वल टू बीटा। अब हमको ये कंडीशन को सेटिस्फाई कराना है, ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, अगर हो गया तो मैं PSU में, नहीं हुआ तो फिर MTech। नाउ क्या हो जाएगा, VC कितना हो जाएगा, VC हमारा क्या हो जाएगा 5, VC में डायरेक्टली VCE, यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा हम लोगों का, बोलिए 5, यहाँ से करंट आ रहा है ना, करंट आपको पता है ये करंट आ रहा है, तो यहाँ प्लस पोलैरिटी या माइनस पोलैरिटी, तो V आउट इक्वल टू 5, ये माइनस से कनेक्टेड है ना, तो 5 - 5 के इंटू IC होगा 1.95 मैं 2 ले रहा हूँ, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 वोल्ट, अप्रॉक्स में वैल्यू ले रहा हूँ, 1.95 3 ले लिया, 2 तो 3 हो गया, 3 वोल्ट। एंड ये वोल्टेज कितना हो गया, ये 0 पे है, VE कितना पे है, 0 पे है, तो VC हमारा क्या हो गया, 3 - 0 इज ग्रेटर देन 0.2, ऑलवेज सेटिस्फाई है, मतलब PSU में है। नाउ ये हमारा क्लियर हो गया, अब सब कुछ हो गया, अब हम लोगों का सब कुछ इसका कहाँ हिस्ट्री पता हो गया। नाउ ये हमारा पता चल गया, ये एक्टिव रीजन में है। एग्री, एक्टिव रीजन में है तो हम लोग सब कुछ इसका पता करेंगे, ये कहाँ है, क्या करता है, सब कुछ पता करेंगे, कौन PSU में है, सब कुछ। तो देखिए एक्टिव रीजन में है तो हम लोग ऑपरेटिंग पॉइंट पहले तो लिख लीजिए, क्या क्या इसका हिस्ट्री लिख लीजिए, एक्टिव रीजन लिख दीजिए यहाँ पे, एक्टिव रीजन।
ओके, एक्टिव रीजन, पहला कंक्लूजन। सेकेंड में क्या होगा हम लोगों का, ऑपरेटिंग पॉइंट। ऑपरेटिंग पॉइंट क्या आ गया, ऑपरेटिंग पॉइंट, ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होता है, ICQ इंटू VCE। ओके, तो ICQ हम लोगों का कितना आया था, 1 मतलब 1.95 आया था। ओके, तो 1.95 कॉमा VCE कितना आ गया था, VCE हमारा आ गया था 3, 5 - 2 3 वोल्ट। ये ऑपरेटिंग पॉइंट हो गया। तीसरा हम लोगों का कंक्लूजन क्या होगा, गेन कैसे निकालेंगे, AB गेन कैसे निकालेंगे, आउटपुट कितना रेजिस्टेंस से छूटा हुआ है, 5 किलो, तो 5 ऊपर में आ जाएगा, डिवाइड बाई इनपुट में हम लोग ग्राउंड टू भी इन आएंगे, 1/GM प्लस 5 50 के डिवाइड बाई 1 प्लस बीटा। ओके, तो जो हमारे पुराने व्यूअर है वो आंसर मैच कर लीजिए। नाउ माइनस भी साइन होगा, माइनस साइन पहले पुट कीजिए क्योंकि मीटर ग्राउंडेड है। जब भी मीटर या सोर्स ग्राउंडेड होता है तो हम लोग माइनस साइन पुट करते हैं। गेन हो गया। नाउ आर इन कितना हो जाएगा हम लोगों का, आर इन इधर से आएंगे 50 के प्लस आर पाई। ओके, आर पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोगों का, बीटा बाई GM। बीटा पता है, GM भी पता है हम लोगों का। GM कैसे होगा, ICQ बाई VT। तो सारा इसका हिस्ट्री हम लोग बता दिया जब इसका PSU हुआ। तो नाउ सिमिलर क्वेश्चन, ये हम लोग का क्वेश्चन पूछा गया है गेट 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, बीटा लार्ज दे रखा है, तो ये आप लोग जल्दी से बताइए, फिर मैं कैलकुलेशन करता हूँ। सेम वही करना है इसका। VB पहले क्या करना है, ट्रांजिस्टर ऑन है कि ऑफ है। ऑन है मतलब गेट क्वालिफाई किया कि नहीं किया, ये ऑन या ऑफ। मतलब VB कितना आ रहा है हम लोग का, VB देखिए, VB 2 - 0 ग्रेटर देन 0.7, येस सेटिस्फाई, मतलब गेट क्वालिफाई हो गया। तो हम लोग देखेंगे ये क्या कर रहा है, एक्टिव में है मतलब कि PSU में है या फिर एमटेक कर रहा है। PSU होने के लिए क्या होना चाहिए, VCE शुड ग्रेटर देन 0.2। एक कट ऑफ होना चाहिए ना, अच्छा लड़का, 0.2। PSU के लिए क्या होना चाहिए, VC। अब क्या करेंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे। एग्री। नाउ हम लोग क्या निकालेंगे, एक्टिव। PSU मान के मैं बनाता हूँ PSU, ठीक है, क्यों मेरा प्रेफरेंस PSU में रहता है, तो प्रेफरेंस उसी को लेकर बनाइए। तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, IC इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, ये प्लस माइनस 0.7। ये तो क्वालिफाई हो गया ना, तो 0.7 बना रहेगा, मिनिमम तो उतना तक बना ही रहेगा 0.7। तो IC इक्वल टू हो जाएगा 1.3 मिली एम। IE हमारा भी हो जाएगा सेम 1.3 मिली एम। एग्री। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, IE हो गया। अब हम लोग निकालेंगे IB तो 0 होगा क्योंकि बीटा लार्ज दे रखा है। जब भी बीटा लार्ज दे रखा है तो बेस से करंट नहीं जाता, ये ध्यान रखिएगा। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगे, VCE को सेटिस्फाई करें। यहाँ पे VC, ये VC, ये VE। एग्री। तो VC कितना हो जाएगा 10 - 10 × 1.3 मिली एम्पियर, मतलब -3। VC हमारा -3 पे आ गया। नाउ VE कितना पे है, VE हमारा कितना पे है, VE हमारा हो जाएगा कितना पे, 2 - 0.7 1.3। तो VCE निकालिए, VCE -3 - 1.3, ये ग्रेटर देन 0.2 है। नहीं, हमारा एजम्पशन रॉन्ग है तो इसको क्रॉस कर देंगे, ठीक है। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, तो ये हमारा किस में, एक्टिव में नहीं है, तो ये एमटेक कर रहा होगा, सेचुरेट कर गया होगा कहीं ना कहीं, इसका मतलब ये सेचुरेशन रीजन में होगा। तो फिर हम लोग इसका हिस्ट्री नहीं पूछेंगे, गेन वन कुछ नहीं कैलकुलेट करेंगे। गेट में हम लोग का जब भी आता है एक्टिव रीजन दिया रहता है, उसी से हम लोग गेन कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो देखिए अगर मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूँ, अगर मान लीजिए आपके पास बहुत कम टाइम है, जैसे 3 सेकेंड में आपको या 1 सेकेंड में 2 सेकेंड में ऐसे आंसर देना है, तो एक चीज़ मैं ट्रिक बता देता हूँ यहीं पे, ताकि आप लोग दूसरे में यूज कर सकें। जब भी ये देखिएगा, ट्रांजिस्टर ऑन ऑफ करना तो आप लोगों को पता हो गया, कैसे करेंगे, इसको ऑन कर दिए, ये हटा दिए, यहाँ का वोल्टेज देखिए, ट्रांजिस्टर ऑन ऑफ पता चल गया। नाउ अगर हम लोग को देखना है कि सेचुरेशन है या एक्टिव में है, और 2 ही सेकंड है आपके पास, मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है लास्ट मोमेंट में हम लोग को बनाना पड़ता है, टाइम बहुत कम है और लास्ट का क्वेश्चन ही नहीं देखे, तो हम लोग क्या करेंगे, ये इमीटर है,
और यहाँ का पोटेंशियल, ये हमारा क्या है, कलेक्टर, ये बेस, ये इमीटर। तो हम लोग ऑलवेज देखना होगा बेस जो कलेक्टर होगा एट हायर पोटेंशियल देन बेस, ठीक है। ये इसका भी वोल्टेज पता चल गया तो इसको कंपेयर कर लेंगे कि ये वोल्टेज इससे कितना है। ये वोल्टेज अगर मान लीजिए लेटर सपोज मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ 5, 3, 2, देखिए ये सबसे हाई होना, जो ऊपर वाला टर्म होगा वो सबसे हाई होगा, ओके, ये सबसे हाई होगा, फिर उससे हाई ये होगा, फिर उससे सबसे कम इमीटर होगा वोल्टेज, ठीक है। अब देखिए 5 देख के हम लोग, ये क्या है आप बताइए, आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। ये सेटिस्फाई कर रहा है, ऊपर वाला सबसे ज्यादा, इसमें बीच इससे कम, मतलब कि ये हमारा क्या हो गया, ऑलवेज इन एक्टिव रीजन। अब मान लीजिए ये 5 है, ये मान लीजिए 8 आ गया यहाँ का वोल्टेज, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा सिचुएशन, क्योंकि ये इससे ऊपर वाला टर्म हमेशा ज्यादा पोटेंशियल पे होना चाहिए, एग्री। अब देखिए यहाँ का हम लोग सोल्व किए थे तो हम लोग का ये पता, ट्रांजिस्टर ऑन ऑफ पता हो गया था, हम लोग वोल्टेज नहीं निकाले, VC नहीं सेटिस्फाई किए। हम लोग यहाँ पे देख लिए, हम लोग क्या किए, यहाँ का वोल्टेज कितना था, 2 वोल्ट था। ये तो हम लोग का निकालने का नहीं पता ना, निकालना नहीं पड़ेगा क्योंकि 2 वोल्ट हम लोगों को पता है। और यहाँ का VC का वोल्टेज हम लोग का कितना आ गया था, -3 वोल्ट आया था। तो देखिए ऐसा पॉसिबल है क्या, ऊपर वाला नोड है वो लेस पोटेंशियल है, ये वाला ज़्यादा पोटेंशियल है, वायलेशन हो रहा है, इसका मतलब ये एक्टिव रीजन में नहीं होगा, ये कहीं ना कहीं दूसरा रीजन जाएगा, मतलब एक्टिव से अच्छा सेचुरेशन में ही जाएगा। क्योंकि ऑन ऑफ तो हम लोग पता किए, तो कट ऑफ में तो आ नहीं सकता, तो ओवरऑल क्या जाएगा, सेचुरेशन में। तो ध्यान रखिएगा ये पोटेंशियल ऑलवेज, एक पोटेंशियल आपको पता है तो उससे भी आप कंक्लूड गेस कर सकते हैं कि क्या है। ऐसे टाइम है तो इसको सॉल्व कीजिए, मैं प्रीफर करूंगा कि आप लोग सॉल्व करके लिखें। नाउ ये था हम लोगों का NPN में, ओके, यहाँ पे करंट निकल रहा है तो हम लोग इसका कुछ नहीं निकालेंगे। सिमिलरली अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, एग्री, इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हम लोगों का पहले देखेंगे ट्रांजिस्टर ऑन है कि ऑफ है, ओके। ऑन ऑफ के लिए इसको ऑन किए, इसको हटा दिए, तो VB कितना आ गया हम लोग का, VB ओपन सर्किट टेस्ट। VB जब भी निकालते हैं तो ओपन सर्किट, यहाँ पे लिख दीजिए ओपन सर्किट, ये ग्रेटर देन 0.7 है। देखिए VB V3 -0, ये ऑलवेज 0.7 है, मतलब ये हमारा एक्टिव में, मतलब नो एक्टिव नहीं, यहाँ से कंक्लूड नहीं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ट्रांजिस्टर ऑन है, ये ध्यान रखिएगा, TX ऑन है। अब ये कहाँ पे जाएगा, 2 रीजन में जा सकता है। गेट क्वालिफाई किया तो क्या कीजिएगा आप, या तो एमटेक कीजिएगा, नहीं तो PSU जाइएगा, और कोई ऑप्शन है नहीं है, तो फिर यहाँ इसके पास भी ऑप्शन नहीं रहेगा ना, ये भी तो गेट का ही है ना, गेट का ही सिलेबस है। तो ये तो या तो PSU गया या फिर एमटेक गया, तो PSU जाएगा तो इसको भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ग्रेटर देन VCE ग्रेटर देन 0.2। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग PSU मानते हैं, ये ट्रांजिस्टर लेटर सपोज PSU क्या होगा, क्रॉस चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग ट्रांजिस्टर है तो हम लोग पेन पेपर से बता पा रहे हैं कि इसका फ्यूचर क्या होगा, लेकिन लाइफ में हम लोग अपना फ्यूचर नहीं बता सकते। अगर आप लेकिन मेहनत करेंगे तो आप जरूर बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पेन पेपर से इसका फ्यूचर बताना है, तो बताइए क्या है, PSU में जाने के लिए क्या होना चाहिए, VC ग्रेटर देन 0, तो इसका बताएंगे मेहनत किया है कि नहीं। तो देखिए हम लोग का क्या हो जाएगा, इसको ऑन है तो इसको कनेक्ट कर दीजिए, ट्रांजिस्टर ऑन हो गया, ये ±0.7 आ जाएगा, ±0.7। तो हम लोगों का IB कितना हो जाएगा, IB हो जाएगा 3 माइनस कितना, 3 - 2.3, मतलब 2.3/10 0.1 मिलियम आ जाएगा। एक लूप ऐसे लिख दीजिए ना, हम लोग मैं क्या बोला था, जब भी आपका ये एक्टिव रीजन में होगा, जब भी एक्टिव रीजन में होगा तो हम लोग मानेंगे कि IC = बीटा IB है, एंड वो करेंगे और एक ही इक्वेशन लिखेंगे, एक ही इक्वेशन, ऐसा नहीं कि 10-12 इक्वेशन फिर इधर उधर घूम के लिखे, नो, एक माइंड में सेटअप कीजिए, एक ही इक्वेशन लिखना है और उसी से सब वैल्यू लाइए, उसी से सारा करंट निकालिए, फर्स्ट स्टेप। IB = इतना हो गया, तो IC कितना हो जाएगा, IC = बीटा IB, बीटा टाइम्स IB, बीटा कितना है हमारा 50 दे रखा है ना, तो 5 मिलीएम्पियर, 50 मिलीएम्पियर, एंड IE कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए तो 5.1 मिलीएम्पियर, सारा करंट आ गया। अब हम लोग को सेटिस्फाई करना है VC ग्रेटर देन 0.2 होना चाहिए। VC, अब VC निकालिए, VC निकालेंगे तो यहाँ का वोल्टेज, मतलब कि 5 -
आई सी कितना है 5, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। वी सी आ गया, वी ई कितना आया, वी ई हमारा ऑलरेडी ग्राउंड से कनेक्टेड है, वी ई 0 हो जाएगा। एग्री। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, वी सी ई क्या हुआ, वी सी ई हमारा कितना है, यहाँ पे देख लीजिए, वी सी ई मीन्स 0 माइनस 0, ये ग्रेटर देन 0.2 है क्या, सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं, मतलब ये गलत था, ये हमारा एमटेक कर रहा था, हम लोग गलत मान लिए थे इसके बारे में कि ये पीएसयू है, मतलब ये सेचुरेशन रीजन में, सेचुरेशन रीजन में। तो फिर कुछ नहीं, ये सारा कैलकुलेशन आपका रॉन्ग हो गया, फिर से कैलकुलेशन करेंगे, तो वो करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, कैसे कैलकुलेशन करेंगे वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। कोई फार्मूला वैलिड नहीं रहेगा यहाँ पे, सिर्फ एक ही चीज़ वैलिड रहेगा, एज पर आप गेट दे रहे हैं तो हम लोग हमेशा मान लेंगे वी सी ई इजकल टू, अब सेचुरेट हो गया है, वी सी ई इजकल टू 0.2, ये मान के सारा कैलकुलेशन करेंगे। ओके, बीटा 50 दे रखा है, तो 2 लूप चाहिए, एक यहाँ पे आ जाएगा, तो हम लोग आई बी तो सेम रहेगा, क्योंकि आई बी हमारा सेम रहेगा, आई बी कितना हो जाएगा 0.1 मिलियन, लेकिन आई सी इजकल टू बीटा आई बी यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये सेचुरेट हो गया है। ओके, तो हम लोग एक इक्वेशन ऊपर से नीचे आएंगे, मैं बोला था ना 2 इक्वेशन लिखना है, 2 इक्वेशन मस्ट है आपको लिखना। तो देखिए ऊपर से नीचे आएंगे तो कितना हो जाएगा, ये प्लस माइनस 0.2 लिख दीजिए, तो 5 वोल्ट माइनस 5 प्लस 1 आई ई आई सी इंटू 1 के प्लस 0.2 इजकल टू 0। ओके, तो यहाँ से हमारा आई सी कितना आ गया, आई सी हमारा आ जाएगा, देखिए 5 माइनस मीन्स 4.8 मिली एम्पियर, आई सी आ गया, आई बी आ गया, तो आई दोनों को कनेक्ट करके क्या हो जाएगा, आई इजकल टू 4.9 मिली एम्पियर। ओके, तो ऑपरेटिंग पॉइंट हमसे पूछा जाएगा, बस इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, ऐसा नहीं बोलेगा गेन निकालो, आर ई निकालो, आर आउट नहीं पूछेगा, हम लोगों को पूछेगा ऑपरेटिंग पॉइंट। तो ऑपरेटिंग पॉइंट क्या हो जाएगा हम लोगों का, बोलिए, ऑपरेटिंग पॉइंट हो जाएगा आई सी इंटू बी सी, आई सी इंटू 4.8 कॉमा वी सी कितना हो जाएगा 0.2। वी सी निकालने का जरूरत नहीं है, जैसे ही पता चला सेचुरेशन में है, बिना कुछ कैलकुलेट किया वी सी देख लीजिए और ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए, अगर ऑप्शन है तो, फिल इन द ब्लैंक्स है तो कोई भी दिक्कत नहीं। नाउ ये हो गया, तो आप लोग किसमें रहना पसंद करेंगे वो हमारे कमेंट सेक्शन में दीजिए, एक्टिव रीजन में या सेचुरेशन रीजन में। ये हो गया। नाउ इस क्वेश्चन को आते हैं, इस क्वेश्चन में क्या है, सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे आर ई दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, टी एक्स ऑन है या ऑफ है, ऑन है या ऑफ है, ये दोनों को ओपन कीजिए, ओपन करेंगे तो क्या, ओपन सर्किट टेस्ट करेंगे तो 4 वोल्ट, और ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0.7 है, मीन्स 4 माइनस 0 ऑलवेज ग्रेटर देन 0.7, मतलब कट ऑफ क्वालिफाई हो गया, इसका कट ऑफ क्लियर हो गया, मतलब गेट क्वालिफाई। मैं क्या बोलूँगा, गेट, ये ट्रांजिस्टर क्या किया ना, बहुत सारा ट्रांजिस्टर है, बहुत सारे लोग एग्जाम देते हैं, बहुत सारा ये भी ट्रांजिस्टर है, गेट क्वालिफाई हो गया। तो क्वालिफाई हुआ तो ये क्या होगा, या तो एक्टिव में रहेगा या तो सेचुरेट हो जाएगा, एमटेक लिया पीएचडी लिया। एक्टिव के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, वी सी ग्रेटर देन 0.2 प्रूव करना है, और इसमें हम लोग को आई सी इजकल टू बीटा आई बी भी लिखना होगा। ओके, एंड दूसरा इक्वेशन क्या होगा, आई सी इजकल टू बीटा आई बी लिखना है, एंड सेकेंड इक्वेशन हम लोगों का हो जाएगा आई सी इजकल टू बीटा आई बी लिखना है, एंड एक इक्वेशन ही यूज करना है, इक्वेशन 1 ही यूज करना है। ओके, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए। तो फिर ऑन हो गया तो इसको ये कर दिए, शॉर्ट कर दिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लूप लिखेंगे, तो 4, ये देखिए क्या आएगा, मेन टारगेट हमारा ये रहेगा, ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, 4 माइनस 0.7 ऐसा लूप लगा लीजिए। ओके, 2 इक्वेशन एक ही आई सी निकालेंगे, उसी से सब निकालेंगे। 0.7 डिवाइड बाई इजकल टू 115 के आई बी प्लस 1 के आई बी, 1 के आई ई होगा। तो आई को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई इजकल टू आप लोगों को पता है, आई इजकल टू 1 प्लस बीटा आई बी होता है। ओके, नाउ तो 1 प्लस बीटा मीन्स 50 इंटू आई बी, 49 एक 50 इंटू के इंटू आई बी। जैसा मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ वैसा ही कीजिए, तभी आप लोगों को सही रहेगा। 3.3 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 5 एंड 6 1 इजकल टू आई बी।
ये के में है तो मिली एम्पियर में आ जाएगा। तो आई बी कितना आ जाएगा हम लोगों का, देखिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, 3.3 डिवाइड बाई 165, हाउ मच, 0.02 मिली एम्पियर हो गया। एग्री। नाउ आई बी आ गया तो हम लोग आई सी निकाल लेंगे, फिर हम लोग सर्किट को नहीं देखेंगे। आई बी एक करंट आ गया ना तो सारा करंट आप निकालिए एक्टिव रीजन में, इसको 50 से मल्टीप्लाई कीजिए इंटू 50, हाउ मच, 1 मिली एम्पियर, एंड आई इज इक्वल टू 1.02 मिली एम्पियर। नाउ अब हम लोग का टारगेट क्या है कि ये कहाँ पे गया है, एक्टिव में है सिचुएशन में, VCE को चेक करना है। VCE को क्या करना है, हमेशा मैं वही करूँगा, ऑलवेज एक ही ट्रिक करूँगा, उसी से सारा आंसर लाऊंगा। अब देखिए VCE कितना हो जाएगा हम लोगों का, 5 माइनस, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, 5 माइनस IC 1 मतलब 1 के, VC माइनस E मतलब क्या हो जाएगा, IE कितना है 1.02। ये ऑलवेज मेरा 0.2 से बड़ा होगा क्योंकि 5 माइनस हो रहा है। ओके, तो हम लोग को ऑपरेटिंग पॉइंट मिल गया, और तो कुछ नहीं पूछेगा ना ट्रांजिस्टर में। ऑपरेटिंग पॉइंट ICQ इंटू VC, ICQ कितना है 1 मिली एम्पियर, एंड ये कितना हो जाएगा हम लोग का, देखिए माइनस है ना, तो 2 माइनस कर दीजिए, अप्रॉक्स 2 माइनस कीजिए तो हो जाएगा 3 वोल्ट। तो मैं अप्रॉक्स वैल्यू ले रहा हूँ। ओके, तो ये हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट हो गया। अब हमारा पता चल गया कि ये PSU में गया है, तो इसका हम हिस्ट्री पता करेंगे, गेन क्या होगा, आर इन क्या होगा, आर आउट क्या होगा। नाउ हम लोग करेंगे इसका गेन निकालेंगे, सब कुछ हो गया, अब गेन निकालेंगे। गेन निकालेंगे तो क्या करेंगे, ए भी आउटपुट कितना रेसिस्टेंस से जुटा हुआ है 1 के, डिवाइड बाई इनपुट कितना रेसिस्टेंस से जुटा हुआ है, उसके लिए क्या करेंगे, ग्राउंड टू भी इन 1 के प्लस 1/GM प्लस कितना हो जाएगा 115 डिवाइड बाई 1 प्लस बीटा। जो हमारे पुराने व्यूअर है वो एक बार मैच कर लीजिए, आपका सेम आंसर आ रहा है कि नहीं, माइनस साइन के साथ। ओके, तो ये हमारा आर इन हो गया, ए भी हो गया। आर इन क्या हो जाएगा, इनपुट रेसिस्टेंस, V इंटू ग्राउंड आएंगे, V इंटू ग्राउंड मतलब 115 प्लस आर पाई प्लस 1K डिवाइड बाई 1 प्लस बीटा, नहीं 1K डिवाइड बाई 1K इंटू 1 प्लस बीटा। ओके, 1K इंटू 1 प्लस बीटा, ऐसे आते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, 1 प्लस बीटा से मल्टीप्लाई होगा। तो ये हम लोगों का आर इन हो गया। ओके, अगर आर आउट यहाँ पे आर आउट नहीं दे रखा है तो आर आउट 1 किलो ओम हो जाएगा। एग्री। तो ये हमारा कैलकुलेशन हो गया। नाउ अब आते हैं हम लोग बायसिंग। जब बायसिंग दे रखा है मतलब पीछे से ये क्या है, बायसिंग हो रहा है, तो इसमें हम लोग भी सेम ट्रिक करेंगे। इसको क्या करेंगे ना, होल सर्किट को हम लोग थेवेनिन की तरह यूज करेंगे। ये हमारा लेटर सपोज 5 वोल्ट है। ओके,